नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आज अनुसरण नहीं पेश कर रहा है उदाहरण। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हजारीबाग में अबुआ आवास योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे आवास निर्माण की पहली किश्त की राशि। पूर्वी सिंहभूम विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को वित्त स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की दी सलाह, पूर्व की सरकार का दिया हवाला। और कोलकाता में 2 दिवसीय खेलो इंडिया पूर्वी क्षेत्र रोड साइकिलिंग लीग प्रतियोगिता में झारखंड की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के साथ साथ राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एक नया दौर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं, देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। श्री मोदी ने कहा कि आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे बल्कि उदाहरण पेश कर रहे हैं। हमारी पहचान इनोवेशन हब के रूप में हो रही है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। इस निष्ठा के परिणाम भी हमें उसी तेजी से मिल रहे हैं। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आज दोपहर पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों के लिए लखनऊ में चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन करेंगे। परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, IT, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आज अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब से थोड़ी देर में अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। इसके साथ ही डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को आवास निर्माण के लिए पहली किश्त की राशि प्रदान की जाएगी। चतरा के सिमरिया अनुमंडल स्थित ITI कॉलेज परिसर में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में 40 युवक युवतियों का चयन विभिन्न कंपनियों के लिए हुआ है। आवेदन के आधार पर मेले में शामिल होने के लिए 138 युवक युवतियों का चयन किया गया था। जिला नियोजन पदाधिकारी मनु कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेले में 10 स्थानीय कंपनियों ने स्टॉल लगाया था। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे जिला नियोजन कार्यालय में सभी युवक युवतियों को निबंधन कराने के संबंध में अवश्य जानकारी उपलब्ध कराएं।
आयुष्मान भारत योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर गरीब लोगों को काफी हिम्मत दी है। बोकारो स्टील सिटी में झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। कई लाभुकों ने बताया कि इस योजना का लाभ नहीं मिला होता तो उनके लिए इलाज करा पाना मुश्किल था। मेरा खीरो देवी नाम है, बोकारो स्टील सिटी से बोल रही हूँ। तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, हम लोग को नहीं मालूम था। तो मेरा बेटी को एडमिट किए थे सदर में, 4 दिन हुआ। फिर बोला वो लोग नहीं सकेंगे तो प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट में हमको 70,000 रुपया लग दिया। हम लोन लेकर के मतलब वो पैसा चुका रहे हैं। अब जो है कि आयुष्मान कार्ड बन गया है तो हम लोग को बहुत हिम्मत है कि अब उसका लाभ उठा सके हम। मेरा नाम सुमन देवी है। मैं आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाई हूँ। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, बेरोजगार। मेरा बौसीर अचानक बढ़ गया था तो मैं अपना बौसीर का ऑपरेशन कराई और अपना बेटी को भी अब पता चला 20 से, तो मैं आयुष्मान पर ही बेटी का इलाज कराई, ऑपरेशन हुआ। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को वित्त स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पूर्व की सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरयू राय ने कहा कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र अप्रत्याशित रूप से छोटा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत चतरा जिले में चालू वित्तीय वर्ष में 44 करोड़ 23,14,000 रुपए का वितरण किया गया है। ऋण वितरण का यह कार्य 4,262 लोगों के बीच किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों को जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया है। चतरा में आज से 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समारोह का उद्घाटन करेंगे। इटखोरी आगमन के बाद मुख्यमंत्री सर्वप्रथम मां भद्रकाली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और फिर पौधारोपण करने के बाद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंत्री और स्थानीय विधायक सत्यानंद भोक्ता, स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अब खेल जगत की खबरें। गुजरात विश्वविद्यालय में संपन्न 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक पर कब्जा जमाया। इधर कोलकाता में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया पूर्वी क्षेत्र रोड साइकिलिंग लीग प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। झारखंड की टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। महिला FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने कल शाम राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में अमेरिका को हरा दिया। आज राउरकेला में भारतीय पुरुष टीम का सामना स्पेन से होगा। चतरा जिले में आत्महत्या की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों की मदद से जागरूकता अभियान सह काउंसलिंग कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। पिछले 1 महीने के दौरान जिले में 7 आत्महत्या की घटनाएं घटी हैं, जिनमें से 5 शहरी क्षेत्र की है। सिविल सर्जन ने इस संबंध में पत्र लिखकर विभाग से सदर अस्पताल में मनोचिकित्सक की पदस्थापना की मांग की है। खूंटी जिले में विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों के लोग हुसीर और दियांकेल पंचायत के किसानों द्वारा लगाई गई आम बागवानी और समेकित कृषि प्रणाली के गुर सीखने पहुंच रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत हुसीर और दियाकेल पंचायत के कई गांवों में मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं दीदी बगिया योजना के माध्यम से आम बागवानी की गई है। आम्रपाली और दशहरी आम की मिठास ने झारखंड के इन जिलों के लोगों को तोरपा एक्सपोजर विजिट का केंद्र बना दिया है। झारखंड के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों के लोग भी हुसीर पंचायत किसानों द्वारा लगाई गई आम बागवानी और समेकित कृषि प्रणाली के गुर सीखने पहुँचते हैं। हुसीर के गुफू गाँव में
पूरे टोले के लोगों ने आम बागवानी, सोलर संचालित लिफ्ट इरिगेशन, टीसीबी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट का बेहतर नमूना धरातल पर उतारा है और लगातार इस क्षेत्र के किसानों की आमदनी दुगुनी होती जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट खेला जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री 16 फरवरी से शुरू हो गई है। वहीं टिकटों की ऑफलाइन बिक्री कल से शुरू होगी। ऑनलाइन खरीदे गए टिकट 20 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से स्टेडियम के पश्चिमी गेट पर जाकर भौतिक रूप से लेना होगा। वहीं ऑफलाइन टिकट पश्चिमी गेट पर बने टिकट काउंटर पर कल से 22 फरवरी तक उपलब्ध होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आज अनुसरण नहीं पेश कर रहा है उदाहरण। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हजारीबाग में अभुआ आवास योजना के तहत DBT के माध्यम से जारी करेंगे आवास निर्माण की पहली किश्त की राशि। पूर्वी सिंहभूम विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को वित्त स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की दी सलाह, पूर्व की सरकार का दिया हवाला। और कोलकाता में 2 दिवसीय खेलो इंडिया पूर्वी क्षेत्र रोड साइकिलिंग लीग प्रतियोगिता में झारखंड की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।